आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, इसके नाम में क्या छुपा हुआ है? इसके नाम में छुपा हुआ है रिलेशन। रिलेशन यानी कि संबंध। जो गाइस ऐसे प्रोनाउन जो हमारा नाउन से संबंध बताते हैं उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। दूसरी चीज गाइस, इन प्रोनाउन का यूज दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए भी किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप मार्केट जा रहे हैं, ठीक है। अब मार्केट में आपको कोई ऐसा इंसान दिख गया जिसको आपने टीवी पर देखा है, तो आप पता है कैसे बोलते हो? आप ऐसे बोलते हो, देखो देखो ये तो वही है ना, ये तो वही है ना जो उस शो में आता है, ये तो वही है ना जो उस मूवी में था। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? रिलेशन बता रहे हैं। ये वही है ना, वही हमने किसके लिए यूज किया है? उस इंसान के लिए, उस लड़के के लिए या फिर उस लड़की के लिए जिसको हमने किसी मूवी में देखा या फिर किसी शो में देखा है। तो गाइस जब हम रिलेशन बताते हैं ऐसे प्रोनाउन को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसके अंदर जनरली क्या होता है? हु आएगा, whom आएगा। इसके अंदर कभी कभी आपको दैट भी देखने को मिल जाएगा और इसके अंदर आपको कभी कभी विच भी देखने को मिल जाएगा। हमने विच, whom और who को अभी पढ़ा, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन गाइस तब होते हैं जब हम इनसे क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन जब यही प्रोनाउन हमें रिलेशन बताएं, जब दो सेंटेंसेस को ऐड करने का काम करें, तो वहां पर यही हमारे रिलेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लिखा है आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूं, हु केम हियर यस्टरडे, जो यहाँ कल आया था। अब यहाँ पर ये जो हु है, इस हु का यूज क्या हम क्वेश्चन पूछने के लिए कर रहे हैं? आप खुद सोचिए गाइस, हु का यूज तो हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो हु है ये इस आदमी के लिए आया हुआ है, द मैन, इस नाउन के लिए आया हुआ है, इस नाउन का रिलेशन बताने के लिए आया है कि हाँ ये वही आदमी है जो कल यहाँ आया था। ये जो है इस नाउन के बारे में बता रहा है। इसी वजह से गाइस ये जो हु है यहाँ पर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। क्यों? क्योंकि ये रिलेशन बता रहा है आगे वाले सेंटेंस का पीछे वाले सेंटेंस से कि हाँ ये वही आदमी है जो कल यहाँ आया है। दूसरी चीज, ये जो हु है इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट भी कर रहा है। तो गाइस जब भी हु हो गया, हुम हो गया, रिलेशन के बारे में बताए तो वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। जब हम हु से, हुम से क्वेश्चन पूछे तब वो क्या हो जाएगा? तब वो हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल इज हियर इज द बॉय, यह वो लड़का है, हु इज माई फ्रेंड, जो कि मेरा दोस्त है। तो ये हु है, यहाँ पर हु का यूज क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम इस नाउन के बारे में बताने के लिए कर रहे हैं कि हाँ ये वही लड़का है जो कि मेरा दोस्त है। वेयर आर द बॉयज, लड़के कहाँ हैं, हु वॉन्ट टू सी मी, जो कि मुझसे मिलना चाहते थे या फिर मुझे देखना चाहते थे। तो यहाँ पर ये जो हु है इसका यूज हम क्वेश्चन नहीं पूछने के लिए कर रहे हैं, इसका यूज हम इन लड़कों के लिए कर रहे हैं। रिलेटिव प्रोनाउन गाइस पहचानने की आपको एक ट्रिक बताती हूँ। वो ट्रिक ये है कि जब भी आप हु से पहले कोई नाउन देख लो, ठीक है, तो ये जो हु होगा, अब हमारा हु यहाँ पर क्वेश्चन पूछने वाला नहीं रह जाएगा, यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होगा, क्योंकि ये जो हु है इसका यूज इस नाउन को बताने के लिए किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय हु वर्क्स हार्ड मस्ट सक्सीड, लड़का हु वर्क हार्ड, जिसने कठिन मेहनत की है अवश्य ही उसको सफलता मिलनी चाहिए। तो ये जो हु है इसका यूज हमने इस बॉय के लिए किया है, इस लड़के पर जोर डालने के लिए किया है, इस लड़के का रिलेशन बताने के लिए किया है। वेयर आर द बॉयज, लड़के कहाँ हैं, whom I called, जिनको मैंने बुलाया था। अब ये जो whom है इसका यूज करें हम क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं कर रहे हैं, इसका यूज हमने किया है द बॉयज, इन बॉयज को बताने के लिए। लड़के कहाँ हैं, कौन से लड़के, जिनको मैंने बुलाया था। तो ये जो whom है, whom यहाँ पर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। तो गाइस
आपने देखा यहाँ पर जब प्रोनाउन को पढ़ते टाइम बहुत बार ऐसा हुआ है कि सेंटेंस में हमने जैसे दिस हो गया, दिस वाला हमने पढ़ा था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, कि वो हमारा प्रोनाउन भी होता है, वो हमारा एडजेक्टिव भी होता है। पार्ट ऑफ स्पीच गाइज हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि सेंटेंस में हम ये पता कर सकें हमने कोई भी वर्ड है, कोई भी शब्द है, उसका यूज किस तरह से किया है। अब कोई पर्टिकुलर शब्द है, जरूरी नहीं हमेशा वो नाउन की तरह यूज होगा, उसका यूज़ हम वर्ब की तरह भी कर सकते हैं। कोई वर्ड है उसका यूज़ ज़रूरी नहीं हमेशा एडजेक्टिव की तरह हो, उसका यूज़ हम प्रोनाउन की तरह भी करते हैं। बहुत सारे वर्ड गाइस ऐसे होते हैं जिनका यूज़ सेंटेंस में हम एक से ज़्यादा पार्ट ऑफ स्पीच के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा दिस हो गया, हमारा दैट हो गया, इनका यूज़ हम एडजेक्टिव की तरह भी करते हैं, प्रोनाउन की तरह भी करते हैं। अब गाइस जैसे कि हमने पढ़ा है कि वर्ब में अगर हम आईएनजी लगा देते हैं तो वो हमारी आईएनजी फॉर्म बन जाती है। लेकिन गाइस अगर किसी वर्ब में आईएनजी लगाओगे ना तो इसको भी आप एज अ नाउन यूज कर सकते हो, इसको भी आप एज अ एडजेक्टिव यूज कर सकते हो। रटना नहीं होता है गाइस, हमें चीज़ों को समझना होता है कि सेंटेंस में किस शब्द का यूज हमने किस सेंस में किया है। तो गाइस ओवरऑल ये थे हमारे प्रोनाउन। 9 प्रोनाउन होते हैं। सबसे पहले हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा जो कि हम बचपन से पढ़ते हुए चले आते हैं, आई वी यू दे। उसके बाद हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा और एम्फेटिक प्रोनाउन पढ़ा जो कि दोनों सिमिलर ही होते हैं। जब भी हम पर्सनल प्रोनाउन की कुछ फॉर्म होती है उनमें जब हम सेल्फ या फिर सेल्फ ऐड कर देते हैं वो हमारे रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाते हैं। उसके बाद हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा था, डेमोन्स्ट्रेटिव जो हमारे दिस दैट दीज दोज होते हैं। उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ा था। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ईच एवरी ईदर नीदर हो गया। उससे पहले हमने एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन और पढ़ा था जिसमें रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमारे दो ही होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। उसके बाद हमने इंडेफिनिट हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। हमने इंडेफिनिट को पढ़ा था जो कि अनिश्चयवाचक होते हैं, यानी कि जिनके बारे में हमें नहीं पता है, सम का यूज एनी का यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव जिनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद हमने एंड में पढ़ा था जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन जनरली क्या होता है, हु होगा या तो हुम होगा, दैट होगा या फिर विच होगा। अब हमने पढ़ रखा है ये जो हु और हुम होते हैं ये हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारे ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं, और जब हम इनका रिलेशन बताएं किसी के साथ तो ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। गाइस ये सारे प्रोनाउन हैं, जब इनका यूज आप सेंटेंसेस में देखेंगे, वन बाय वन करके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, तब आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। किसी भी चीज़ को रटना नहीं है गाइस, आपको समझना है। और सेंटेंस को देखकर हमने पढ़ लिया कि ईच होता है वो हमारा प्रोनाउन होता है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि ईच हमारा एडजेक्टिव भी हो सकता है अगर उसका यूज हमने डायरेक्ट नाउन के साथ कर दिया, ऑफ लगा के किया तो वो हमारा प्रोनाउन होगा।